हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, ठीक है, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्लास EMRS के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, TGT और PGT वालों के लिए, ठीक है। तो क्लास को भी शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें। और ज़रूरी नहीं भाई, देखो ये है EMRS वालों के लिए तो है ही काफ़ी महत्वपूर्ण। उसके साथ साथ स्टेट का पेपर हो रहा है या हिंदी साहित्य का किसी भी स्टेट का कहीं भी पेपर है, उस सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और UGC नेट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन। हिंदी भाषा और उसका विकास, इससे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो किससे है? शोर से यानी अपभ्रंश से है, अपभ्रंश से है, पश्चिमी प्राकृत से है या प्राकृत से है? तो हिंदी भाषा का संबंध भाई शोर से यानी अपभ्रंश से रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी भाषा का संबंध शोर से यानी अपभ्रंश से है। शोर से यानी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। तो देखते हैं, अपभ्रंश है, फिर उसकी उपभाषा, फिर बोली है। शोर से यानी अपभ्रंश है, इसकी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। जो खड़ी बोली है इसको कोरवी भी कहा जाता है, हरियाणवी को बांगड़ू बोली भी कहा जाता है। ये बोलियां भाई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर है राजस्थानी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत आती है। पश्चिमी राजस्थानी, इसको मारवाड़ी भी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी, इसको जयपुरी कहा जाता है। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहा जाता है। आगे है पहाड़ी। पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ये इसकी बोलियां रहेंगी। फिर है गुजराती भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? जो अवधि में नहीं है वो बताना है। तो पद्मावत भी है, मधुमालती भी है, नूर जवाहर भी है, लेकिन कवितावली ये ब्रज भाषा में है, ठीक है, ये अवधि भाषा में नहीं है भाई। आंसर से अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और भाषा। पद्मावत 1540 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, जायसी जी की रचना है और इसकी भाषा क्या है? ठेठ अवधि है। मधुमालती 1545 में प्रकाशन, मंझन की है, अवधि भाषा है। नूर जवाहर 1731 की है, कासिम शाह इसके रचनाकार रहेंगे, अवधि और ब्रज दोनों में है ये। कवितावली 1574 में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है, 1574 और 1623 के मध्य। एक तुलसीदास इसके रचनाकार और ये ब्रज भाषा में रचित है भाई, ठीक है। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। देसिल बहना सब जन मिठा किसका कथन है? तो ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण और काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई। देसिल बहना सब जन मिठा, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या विद्यापति? तो विद्यापति जी की पंक्तियां रहेंगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। कथन दे रखे हैं और कथनकार दे रखे हैं, ठीक है। देसिन बहना सब जन मिठा, ते तेसन जपो अवहट्टा, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी, क्या ये कबीरदास की है। मांगी के खाइबो, मसीद को सोइबो, लेबो को एक ने देबो को दोई, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। कवितावली जो इनकी रचना उससे। लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत, ये सूरदास की पंक्तियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है? तो भाई ये कथन किसका? काफी महत्वपूर्ण कथन है। रामविलास शर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल जी का, किशोरी दास वाजपेयी का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य का ठीक परिष्कृत रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में प्रकट हुआ। इसी के संदर्भ में भारतेंदु जी ने काल चक्कर में कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में, और रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नई चाल में नहीं ढली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य किस वाद से, जो वल्लभाचार्य किस वाद के संस्थापक थे? तो अद्वैत के, द्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के, विशिष्टाद्वैतवाद के? तो शुद्धाद्वैतवाद के ये संस्थापक थे वल्लभाचार्य। व्याख्या में देख लेते हैं। संप्रदाय दे रखे हैं, प्रवर्तक है और दर्शन है। श्री संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य रहेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन है इनका। ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य है, द्वैतवाद दर्शन से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद से है भाई, दर्शन से प्रभावित है।
सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, ये द्वैतवाद दर्शन से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? आचार्य कवि नहीं है पूछा भाई। केशव दास तो है, भिखारी दास भी है, चिंतामणि भी है, लेकिन ब्रजवासी जो है ये आचार्य कवि नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं भाई। केशव दास 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी, ठीक है। भिखारी दास तथा चिंतामणि 1609 और 1685 ईस्वी के अंतर्गत रीतिकाल के आचार्य कवि में गिने जाते हैं, जबकि जो ब्रजवासी दास ये रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। कैसे है भाई? ये प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं ब्रजवासी रीतिकाल की। ब्रजवासी 1770 ईस्वी इनकी प्रबंध रचना, इसमें सूरसागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है, ठीक है। जो ब्रजविलास है ये ब्रजवासी की रचना 1770 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये प्रबंध रचना है, ठीक है। इसमें सूरसागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई कर्मवीर के संस्थापक? ये एक पत्र था कर्मवीर, और इसके संस्थापक पूछ रखा कौन था। तो शिव प्रसाद गुप्त थे, माखनलाल चतुर्वेदी, बाबू विष्णुराव पराडकर या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी रहेंगे कर्मवीर के संस्थापक, संपादक। व्याख्या में देख लेते हैं। पत्र पत्रिकाएं दे रखी है, स्थापना वर्ष दे रखे है, संपादक है, प्रकार है और स्थान है। जो कर्मवीर पत्रिका है ये 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संपादक है माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे। ये एक साप्ताहिक पत्र था और जबलपुर से निकलता था। आज 1920 में प्रकाशित हुआ। बाबू विष्णुराव पराडकर, ठीक है, इसके संपादक थे। ये दैनिक था और वाराणसी से निकलता था। प्रताप 1913 में ये प्रकाशित हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक रहेंगे। साप्ताहिक पत्र था और कानपुर से निकलता था। अगला क्वेश्चन है, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? तो कुआनो नदी के रचनाकार कौन रहेंगे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, रघुवीर सहाय है, श्रीकांत वर्मा है, नरेश मेहता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृतियां काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविता 1, कविता 2, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृतियां है। आगे रघुवीर सहाय की कृतियां, सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए 1982 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989 में, एक समय था। ये सभी रघुवीर सहाय जी की कृतियां रहेंगी। नरेश मेहता की देख लेते हैं। वन पाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित है कान, चेत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी, ये नरेश मेहता जी की कृतियां हैं। श्रीकांत वर्मा की कृतियां हैं। दिनारंभ 1967, मायादर्पण 1967, जलसागर 1973 और मगध। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, काफ़ी बार पूछी गई है इनकी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो कौन सा महाकाव्य नहीं है भाई इनमें से? ठीक है, लोकायतन, रामदूत, गंगा अवतरण या कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है ये क्या है? एक महाकाव्य नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। रचना और प्रकाशन वर्ष और रचनाकार और विधा देख लेते हैं। जो लोकायतन है 1964 में प्रकाशित हुआ। सुमित्रा नंदन पंत इसके रचनाकार रहेंगे। ये एक प्रबंध काव्य और महाकाव्य की श्रेणी में आता है। रामदूत 2002 में प्रकाशित है। हरीशचंद्र पांडे जी इसके रचनाकार रहेंगे। प्रबंध काव्य और महाकाव्य की श्रेणी में आता है। गंगा अवतरण ये 1927 में प्रकाशित है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये प्रबंध काव्य और महाकाव्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र है 1946 में प्रकाशित हुआ। रामधारी सिंह दिनकर इसके रचनाकार रहेंगे। ये क्या एक खंड काव्य है भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? जो उज्ज्वल नीलमणि है ये किस आचार्य की रचना है भाई, ये हमें बताना है। तो किस आचार्य की है? मधुसूदन सरस्वती की, रूप गोस्वामी की, रामानंद की या रामानुजाचार्य की? तो रूप गोस्वामी जी की रचना रहेगी भाई। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। रचना काव्य ग्रंथ और रचनाकार। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की है। भगवत भक्ति रसायन ये मधुसूदन सरस्वती की है। रामाचंपति रामानंद की है। श्री भाष्य ये रामानुजाचार्य की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, सर्वव्यापी एक कुम्हाराजा की महिमा आर नपारा, हिंदू तुर्क का एक एक करताब, एक के बर्मा, एक सबन का भरताप। किसके रचनाकार कौन है? ये मलुकदास रहेंगे। देखने में हमें कबीरदास जैसी पंक्तियां लग रही है, लेकिन ये मलुकदास की पंक्तियां हैं और मलुकदास और कबीरदास की काफ़ी पंक्तियां मिलती जुलती है भाई।
ठीक है। ये सर्वव्यापी एक कुम्हार, ये तो हमने देख ली, मलुकदास की है। साकी शब्द दोहरा कही किन्हीं उपखान भगति निरूपही भगत कली नींदहि वेद पुराण, तो ये तुलसीदास की है। हरिजन हरिजननी में बालक तोरा, ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भाषा परवीन सुछंद सदा रहे सो धन जी के कवित बखाने, पंक्ति किसकी है? क्या भाई? भाषा परवीन सुछंद सदा रहे सो धन जी के कवित बखाने, तो ये घनानंद की है, बोधा की है, ब्रजरतन दास की है या रत्नाकर की है? तो ब्रजरतन दास की पंक्तियां रहेगी भाई। ठीक है। भाषा परवीन ब्रजरतन दास जी की पंक्ति है। झलके अति सुंदर आनंद गोर छके दृग राजते कानन हवे, ये घनानंद की पंक्ति है। अगला है, अगली पंक्तियां, कभू मिलबो वह धीरज ही में धरबो करे, ये बोधा की है। बोधा जी का मूल नाम बुद्धिसेन था। कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति जमुना तरंग है तिहारो सत्संग है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति रहेगी। नोट, ब्रजरतन दास ने उपयुक्त कथन घरानंद कवित के घरानंद की प्रस्तुति में लिखा है भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है भाई, और ये धूमल जी की पंक्तियां हैं। संसद और सड़क से है ये। ठीक है। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, धूमिल की पंक्तियां हैं। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में है, ये लीलाधर जगूड़ी की पंक्तियां हैं। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, ये केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं। जादू है कविता, ये राजेश जोशी की पंक्तियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, नागरी परचाणी सभा काशी के संस्थापकों में थे, तो कौन थे? ये मैंने काफ़ी बार आपको क्वेश्चन करवा रखा है भाई, जब मैंने एस्टेट की सीरीज चल रही थी उसमें भी मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो कौन कौन थे भाई? तो शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप, नरमिश और बालकृष्ण भट्ट, रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास नागरी परचाणी सभा काशी के संस्थापक थे भी। आंसर है बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। नागरी परचाणी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। इसमें श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने इसका संस्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी भी, ध्यान रखना है, 3 नाम, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। नागरी परचाणी सभा से वेणी प्रसाद के संपादक कतों में नागरी परचाणी पत्रिका 1896 ईस्वी काशी से त्रैमासिक पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? तो कौन सी है? केरल ज्योति है, केरल दर्शन है, दक्षिण निधि है या देश पोषणी है? तो जो केरल ज्योति है ये हिंदी पत्रिका रहेगी। तो आंसर है बिल्कुल सही है भाई अपना। व्याख्या में देख लेते हैं। केरल ज्योति हिंदी की पत्रिका है जिसका प्रकाशन केरल हिंदी प्रसार सभा त्रिवेंद्रम के तत्वाधान में भास्करन नायर के संपादन में 1966 में प्रारंभ हुआ था। अगला है, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? विपाशा जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किस प्रदेश से होता है ये हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश से या बिहार से? तो हिमाचल प्रदेश से होता है विपाशा पत्रिका का प्रकाशन। व्याख्या देख लेते हैं। विपाशा पत्रिका का प्रकाशन भाषा एवं संस्कृत विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है। यह द्वैमासिक पत्रिका है। हिंदी साहित्य की गद्य विधा से अब क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका? काफी महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, यह कथन भाई रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। कथन और कथनकार देख लेते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। काव्य में अन्य भावों का उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का कथन है। विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति वही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी की कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दीपक की रचना है, तो इनमें से स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, या बकरी या कोर्ट मार्शल? जो कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक की रचना रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार, ठीक है, नाटक है सभी। ठीक है, कोर्ट मार्शल 1991,
ईस्वी में प्रकाशित स्वदेश दीपक का नाटक है। आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित मोह राकेश का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में प्रकाशित विषम साहनी जी का नाटक है। और बकरी 1974 में प्रकाशित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक रहेगा। अब है काव्य शास्त्र एवं आलोचना से क्वेश्चन। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो भरत मुनि ने भाई अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा? तो देश भाषा दिया है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी में अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। अगला क्वेश्चन है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? जो भुक्तिवाद है इसकी अवधारणा किसकी है? तो ये भट्टनायक की अवधारणा रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में सिद्धांत है और प्रवर्तक आचार्य है। काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। भुक्तिवाद भट्टनायक जिसके प्रवर्तक रहेंगे। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद इसके प्रवर्तक भट्ट लोलट रहेंगे। अनुमतिवाद के शंकुक है। अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त है। ध्वनि सिद्धांत के आनंद वर्धन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है तथ्य विविधा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे। ठीक है, रचनाएं दे रखी हैं भाई, तो देख लेते। रचनाएं दे रखी हैं। कीर्तिलता कालक्रमानुसार लगाना है। कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, ठाकुर ठसक भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले कीर्तिलता आएगी क्योंकि आदिकाल की रचना, फिर विनय पत्रिका, फिर वीर सिंह देव चरित्र, फिर ठाकुर ठसक। ठीक है, विद्यापति जी की रचना रहेगी, लेकिन हम व्याख्या में ही इसको कर लेंगे। काव्य ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। कीर्तिलता 13वीं शताब्दी की है, विद्यापति जी की है, आदिकाल की रचना रहेगी। विनय पत्रिका 1596 ईस्वी की है, तुलसीदास की है, ये भी हमारे भक्तिकाल की रचना रहेगी। वीर सिंह देव चरित्र 1607 ईस्वी केशवदास की है, रीतिकाल की। ठाकुर ठसक 1600 के बाद ये ठाकुर की है, ये भी रीतिकाल की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। उर्वशी, पद्मावत, पथिक, अनामिका। तो पद्मावत, पथिक, अनामिका और उर्वशी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और व्याख्या में देख लेते हैं। काव्य ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष, ग्रंथकार और प्रकार। पद्मावत 1540 ईस्वी की रचना जायसी जी की है, ये महाकाव्य है। पथिक 1920 ईस्वी प्रकाशन हुआ, रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है, ये भी काव्य ग्रंथ है। अनामिका 1923 में प्रकाशन हुआ, निराला जी की रचना है, ये भी काव्य संग्रह रहेगा भाई। उर्वशी 1961 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, दिनकर जी की रचना है, और ये क्या है? गीति नाट्य है भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है? प्राश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन। तो सज्जन, प्राश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। सी आंसर बिल्कुल सही है। और ये सभी के सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के रहेंगे। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्राश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का काल क्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो पहले मैथिली शरण गुप्त, फिर बच्चन, फिर दिनकर, फिर अज्ञे भाई। बी आंसर अपना सही रहेगा। जन्म काल के अनुसार इसमें दे रखा है। तो कवि है, कालक्रम यानी जन्म मृत्यु इनकी। मैथिली शरण गुप्त 1896 में इनका जन्म हुआ, 1946 में मृत्यु। हरिवंश राय बच्चन 1907 में जन्म, 2003 में मृत्यु। रामधारी सिंह दिनकर 1908 में जन्म और 1974 में मृत्यु। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 1911 में जन्म, 1967 में 87 में इनकी मृत्यु भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का सही अनुक्रम हमें बताना। मम्मट, दंडी, भामा या आनंदवर्धन। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले भामा, फिर दंडी, फिर आनंदवर्धन, फिर मम्मट। ठीक है, पहले भामा जी आएंगे। सी आंसर बिल्कुल सही है। आचार्य, कालक्रम और प्रमुख रचनाएं। भामा छठवीं शताब्दी के मध्य काव्य अलंकार की काफी महत्वपूर्ण रचना भामा की। दंडी 7वीं शताब्दी काव्य दर्शन की काफी महत्वपूर्ण रचना दंडी की। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के मध्य ध्वन्यालोक इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। मम्मट 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काव्य प्रकाश इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना रहेगी मम्मट जी की। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटज कहाँ है? द्वारिका। तो भाई जो ए ऑप्शन है वही अपना बिल्कुल सही रहेगा।
ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। निबंध, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार, ये निबंध दे रखे हैं सभी। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 1905 में प्रकाशित। बाल मुकुंद गुप्त इसके रचनाकार रहेंगे यानी निबंधकार रहेंगे। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है। कुटुज 1964 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है निबंध। कहाँ है द्वारका, ये 1982 में प्रकाशन हुआ इसका, आज्ञे जी का ये निबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? पीली छतरी वाली लड़की, यारों के यार, 11 वर्ष का समय या ठाकुर का कुआं। तो भाई देखो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। पहले 11 वर्ष का समय, फिर ठाकुर का कुआं, ठीक है, फिर यारों के यार, फिर पीली छतरी वाली लड़की। कहानी है ये, इनका प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। ठाकुर का कुआं 1932 में प्रकाशित प्रेमचंद्र जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। यारों के यार 1967 में प्रकाशित कृष्णा सोबती जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी रहेगी। पीली छतरी वाली लड़की 2001 में प्रकाशित उदय प्रकाश जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है ये। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो नागरी नीरद, चांद, फिर नई कविता, फिर दिनमान। तो सी आंसर अपना सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं भाई। पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन वर्ष, संपादक और प्रकार और स्थान। नागरी नीरद 1893 में इसका प्रकाशन हुआ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक रहेंगे। साप्ताहिक थी भाई पत्रिका और ये मिर्जापुर से निकलती थी। चांद 1920 में प्रकाशित हुई। महादेव वर्मा इसके संपादक थे। ये साप्ताहिक थी भाई और प्रयाग से निकलती थी। नई कविता 1954 इसमें प्रकाशित हुई। जगदीश गुप्त इसके संपादक रहेंगे। ये अर्धवार्षिक थी और इलाहाबाद से निकलती थी। दीनमान 1965 ईस्वी में प्रकाशित। रघुवीर शाह इसके संपादक रहेंगे। साप्ताहिक रचना थी और ये दिल्ली से निकलती थी। अगला क्वेश्चन है, उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। उपन्यास दे रखे हैं भाई। राधिका रमन प्रसाद उपन्यासकार है भाई, ठीक है। राधिका रमन प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री पहले आएंगे, फिर राधिका रमन प्रसाद आएंगे, फिर अमृतलाल आएंगे, फिर मोहन राकेश आएंगे, यानी बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। उपन्यासकार, कालक्रम यानी जन्म और मृत्यु इनकी। देवकी नंदन खत्री का जन्म 1861 में हुआ, 1913 में इनकी मृत्यु हुई। राधिका रमन प्रसाद 1890 में इनका जन्म हुआ, 1971 में मृत्यु हुई। अमृतलाल नागर 1916 में इनका जन्म हुआ, 1990 में मृत्यु हुई। मोहन राकेश 1925 में इनका जन्म हुआ, 1972 में इनकी मृत्यु हुई भाई। काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। तो श्रीधर पाठक, महादेव वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। देख लेते हैं यहाँ पे कवि, कालक्रम यानी जन्म मृत्यु, फिर इनका युग। श्रीधर पाठक 1859 में जन्म, 1928 में मृत्यु, द्विवेदी युग से संबंधित थे। महादेव वर्मा 1907 में जन्म, 1987 में मृत्यु, छायावाद से संबंधित थी। त्रिलोचन 1917 में जन्म, 2007 में मृत्यु, ये प्रगतिवाद से संबंधित थे। श्रीकांत वर्मा 1931 में इनका जन्म, 1986 में मृत्यु, या साठोत्तरी आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। देशद्रोही, भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा, निरुपमा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल निराला, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो सबसे पहले आता है उसको मिलाते हैं। अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इसको मिलान में ही कर लेंगे, एक साथ ही कर लेंगे व्याख्या में। यहाँ पे उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, ठीक है, और उपन्यासकार। देशद्रोही 1943 यशपाल का है। भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा का है। अनामदास का पोथा 1976 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निरुपमा 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है। भुवन विक्रम 1957 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास रहेगा भाई। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन जरूर कर ले। और भाई मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जाके आप क्लासों को जरूर देखें। जो भी बच्चे पिछली क्लासों को नहीं देखे तो प्लीज़ पिछली क्लासों को जरूर देखें आप। और साथ ही साथ भाई मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है आपके लिए, उसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करवा रखे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको करवा रखे हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी जरूर देखें। ठीक है, आपके पेपर में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पंक्तियाँ हैं और उनके साथ कवियों का मिलान करना है, तो इसको हम साथ में कर लेंगे भाई एक साथ।
ठीक है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये रामानंद की पंक्तियां हैं। गिरा ए नयन नयन बिनु पानी, तुलसीदास की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, काफी बार पेपर में पूछी गई है ये। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पर ही पाई, है सूरदास की है। मानुष प्रेम भयो बेकुंठी, नाहित का है छार भय मुठिए, जायसी जी की पंक्ति है। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तात दिन ते मेरे इन ने नींद न लेनी, ये परमानंद दास जी की पंक्ति रहेगी। आगे निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है, तो इसको भी हम साथ में ही कर लेते हैं। कहानी है प्रकाशन वर्ष और कहानीकार है महुए का पेड़, 1957 में प्रकाशित कृष्ण चंद्र मार्कंडे जी की कहानी है। 5 रुपए की आज़ादी, हरिशंकर परसाई जी की कहानी है। जहां लक्ष्मी कैद, 1957, राजेंद्र यादव जी की कहानी है। राजेंद्र यादव जी कौन है, आप मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताएंगे, ठीक है, और किसके पति हैं ये। राजा निर्बंसिया, 1957, कमलेश्वर की कहानी है। वापसी, 1960, उषा प्रेमदा जी की कहानी है। पेशावर एक्सप्रेस, ये कृष्ण चंद्र जी की कहानी रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे नीचे कर लेते हैं एक ही साथ, ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है भी ये। ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में प्रकाशन हुआ और इसके ग्रंथकार कौन है, आई रिचर्ड है। सेक्रेट वुड 1920 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, टी.एस. इलियट इसके ग्रंथकार रहेंगे। लिरिकल बैलेट्स 1798 में प्रकाशन हुआ, वर्ड्सवर्थ इसके ग्रंथकार रहेंगे। पोएटिक्स 1741 में प्रकाशन हुआ, अरस्तु इसके ग्रंथकार रहेंगे। पेरी हुपसू, ये 1554 में प्रकाशित हुआ और लोंजाइस इसके ग्रंथकार रहेंगे भाई। लोंजाइस ने पेरी हुपसुस को सर्वप्रथम इतावली विद्वान रोबेरे तेलेल्लो ने 1554 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। इसका अंग्रेजी रूपांतरण 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया भाई। निम्नलिखित पंक्तियों के उनके लेखकों के साथ हमें सुमेलित करना है, ये साथ में ही कर लेंगे, एक बार में देख लेंगे। अगर पंक्तियाँ पूरी दे रखी होगी तो भाई पूरी दे रखी है। पंक्ति और पंक्तिकार, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ और चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। हम नदी के द्वीप है हम धारा नहीं, ये अज्ञे जी की पंक्ति है नदी के द्वीप से। दुखों के दागों को तमगो सा पहना, ये मुक्तिबोध, और काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी पेपर में पूछी जाती है घुमा फिरा के। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये सुदामा पांडे धूमिल जी की पंक्तियां हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधक जिसके लिए सदा ही किया शोध, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से। आगे है सुमेलित करना है, इसको भी हम साथ में ही कर लेंगे भाई। पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन वर्ष, संपादक, ठीक है, प्रकार और स्थान। नया ज्ञानोदय 2002 में प्रकाशन हुआ, रविंद्र कालिया संपादक थे, मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से निकलती थी। साहित्य अमृत 1995 में प्रकाशन, त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी इसके संपादक रहेंगे। वाक 2007 में प्रकाशित, सुधीर पचौरी इसके संपादक रहेंगे। त्रैमासिक पत्रिका थी ये। दस्तावेज 1978 में प्रकाशित, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इसके संपादक रहेंगे और गोरखपुर से निकलती थी भाई। आउटलुक, आलोक मेहता इसके संपादक रहेंगे, मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से निकलती थी। निम्नलिखित नाटककारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है, साथ में ही करेंगे। यहाँ पे नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। अंधायुग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती का है। दशरथ नंदन 1974 जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। रस गंधर्व 1975 मणि मधुकर जी का नाटक रहेगा। अंधेर नगरी 1881, इसमें प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक रहेगा। जन कवि जगनिक, ये कुंवर चंद्र प्रकाश जी सिंह का नाटक रहेगा भाई। निबंध और निबंधकारों को सुमेलित करना है, ठीक है। और इसमें एक और है भाई, जो आपको आता हो सबसे पहले आप उसी से मिलान करना। तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी का है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो डी का एक देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो हमें सबसे पहले आता है वो हमें मिलान में देखना है, उसके बाद हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं। नया साहित्य नए पर्सन 1955 में प्रकाशन हुआ, नंद दुलारे वाजपेयी इसके रचनाकार रहेंगे निबंध के। विचार और वितर्क 1954 हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी अज्ञे जी इस निबंध के लेखक रहेंगे। मेरा परिवार 1972 महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। फिर बेतलवा डाल पर
1962 विवेकी रॉय जी का निबंध रहेगा। उपन्यास दे रखे हैं और उनके पुरुष पात्रों के साथ उनको सुमेलित करना है। भाई पात्र दे रखे हैं उपन्यासों के और कौन से पुरुष पात्र है, ठीक है, उनको सुमेलित करना है। देवकी नंदन है, कीर्ति वर्मा है, ओकारनाथ है, कुंदन है। फिर इस साइड भाई उपन्यास दे रखे हैं, इनको इनके साथ सुमेलित करना है, तो हम एक साथ ही देख लेंगे भाई। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार और पात्र। इनका गमन, इसका प्रकाशन हुआ था 1931। प्रेमचंद्र जी इसके उपन्यासकार रहेंगे। पात्र है देवी दीन, जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा। नीला चांद 1988 में प्रकाशित शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है ये, और कीर्ति वर्मा इसके पात्र रहेंगे। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। ओकारनाथ इसके पात्र रहेंगे भाई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, अभी तो व्याख्या ही है, ठीक है। ओकारनाथ गोविंदी, मेहता, मालती और खन्ना, ये गोदान जो उपन्यास इसके पात्र हैं। किस्सा गुलाम 1986, रमेश चंद्र शाह इसके लेखक रहेंगे और कुंदन इसका पात्र है। झूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लेखक रहेंगे, ठीक है। और झूठन 1997 से ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक दलित आत्मकथा है भाई। काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखते हैं, यहीं पे साथ में ही कर लेंगे व्याख्या में। काव्य लक्षण दे रखे और प्रतिष्ठापक दे रखे हैं, इनको देखते हैं। शब्दों साहित्य काव्यम, ये भामा जी के हैं, ठीक है। लक्षण, ननु शब्दार्थो काव्यम दंडी, शब्दार्थो सहितो वकर कवि व्यापार शालिनी कुंतक, वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, ये भरतमुनि जी का काव्य लक्षण और काफी महत्व है भाई, ये महत्वपूर्ण है। आगे है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और उससे संबंधित प्रश्नों को हमें देखना है, ठीक है। तो साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व से के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भावभूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है। गाथा गाने में सुख नहीं मानते। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्मा प्रेरणा से होते हैं, पर आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है। साहित्य को क्या माना गया है? तो कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है साहित्य को भाई। अगला क्वेश्चन है, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो क्या है? जहां व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता, व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता। अगला है, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो किससे होते हैं? आत्म प्रेरणा से होते हैं भाई उच्च स्तर के क्रियाकलाप। किस देश, अगला क्वेश्चन है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है? तो भारतवर्ष में भाई आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है। हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? तो भाई आत्मकथा को पाखंड कहा गया है। आगे है कथोपकथन, ठीक है, देखते हैं। पहला कथन है, पहले स्थापना है फिर इसका तर्क है भाई। पहला है, ए, मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेक्षण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। बिल्कुल सही है। तर्क है इसका, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं, ये गलत है भाई, क्योंकि अलग अलग होती है भाई मनोवैज्ञानिक क्षमता। तो अपना ए सही है और आर गलत है। पहला ही ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। स्थापना और तर्क है, ठीक है। पहला है, ए है भाई, नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। बिल्कुल मिलती है। तर्क है, क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है, यानी दोनों सही है। ए भी सही है और आर भी सही है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, स्थापना और तर्क। कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। बिल्कुल है भाई, क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। नहीं भाई, ये गलत है। तो भी आंसर सही है, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है,
बैर क्रोध का आचार ये मुरब्बा, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है, नहीं ये गलत है। तो ए सही है और गलत है, यानी ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, ठीक है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है स्थापना। काव्य की क्या भी काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य बिल्कुल है, क्योंकि काव्य अनुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। ए और आर भाई डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।